हेलो फ्रेंड्स, वायरल के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन यू कंपनी कर रही है फाइट जिनहोली की गैंग से और तभी वहां पर आ जाता है सैम डेक, जिसे देखकर होबिन खुश हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है उस नेमलेस पर्सन से जो कहता है सैम डेक के बारे में कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम उसी नेमलेस यूनिट से हो जिससे कि मैं हूँ। हमारा नाम, हमारा कोड तक सीक्रेट रखा जाता है। हम लोगों के पास लोगों को मारने का लाइसेंस भी होता है और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम एक लेजेंड हो। सारी बातें सुनकर सैम डेक कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल होपलेस हूँ। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कितना लंबा वक्त हो चुका है इसे यूज किए हुए। तब नेमलेस कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे स्किल्स। तब सैम डेक आगे कहता है कि मैं काफी वक्त से कोरिया में ही रह रहा हूँ। बात यह है कि इतने दिनों से मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं है, इसीलिए मैं इंग्लिश समझना अब भूल गया हूँ। इसी को देखकर नेमलेस कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब आगे सैम डेक कहता है कि तुम हमेशा ये जैकेट क्यों पहने रखते हो और तुम वही हो ना जो मेरे घर पर आए थे उस रात को। हाँ। तब नेमलेस कहता है कि मैं कुछ भी बोलूं तुम्हें समझ तो आने वाला नहीं है और ये अपनी जैकेट से कुछ निकालने की कोशिश करता है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो और ये सैम डेक के ऊपर गन तान लेता है। इसके बाद नेमलेस कहता है कि वैसे तो मैंने भी उसी यूनिट में ज्वाइन किया था तुम्हारे बाद, लोग मुझे भी लेजेंड कहते थे। मैं चाहता था कि मैं भी तुम्हें लड़ते हुए देखूं कि किस तरह से तुम लड़ते हो और तुम्हारी लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है और मुझे ये पास ऑन करना होगा और अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि बीच में सैम डेक कहता है कि तुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा ना मुझ पर ये गन तानने के लिए, क्या तू क्यूरियस नहीं है कि मैं तुझे क्या दिखाना चाहता हूँ। उस फाइटिंग टेक्निक सीरीज का आखिरी एपिसोड यही था कि हम किस तरह से ऐसे ओपोनेंट का सामना करें जो हमारे सामने बंदूक लेकर खड़ा हो। तभी हम देखते हैं कि फाइटिंग शुरू हो जाती है। ये नेमलेस बंदूक चलाने की कोशिश करता है लेकिन आखिरकार सैम डेक इसे ऐसा नहीं करने देता और हमें दिखाता है कि किस तरह से गन के शॉट को रोका जाता है। इसके हाथों को मरोड़कर आगे पीछे करके इसको रोक लेता है। बार बार बंदूक की गोली चल रही है लेकिन सैम डेक को एक भी गोली नहीं लगती। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम डेक बंदूक को ही खोलकर रख देता है और ये नेमलेस इसे जोरदार किक मारने की कोशिश करता है, जिस पर सैम डेक कहता है कि ओ, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगा था कि तुम फाइटिंग करना नहीं जानते और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसीलिए तुम मुझ पर बार बार गन तान लेते हो, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में ये चाकू देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम भी उसी यूनिट से हो जिससे कि मैं हूँ। तुम्हें पता है वहां पर लोग मुझे क्या कहते थे, एक लेजेंड, और तुमने भी शायद यही कहा था ना। तब आगे सैम डेक कहता है कि मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ और तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर पाऊंगा। इधर हम देखते हैं नेमलेस सोच रहा है कि ये आदमी लेजेंड नहीं है, ये तो एक बहुत ही बड़ा मिथ है, एक झूठ जिसे लोग सच मानते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाउ टू फाइट विद अ गन, हाउ टू फाइट विद अ नाइफ, ऐसे मेथड इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सचमुच एक बहुत ही बड़ा झूठ है और हम देखते हैं कि सैम डेक इसकी बुरी हालत कर देता है, आखिरकार इसे हरा ही देता है और जाते जाते सैम डेक कहता है इन सब में से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जीत जाएगा और मेरी फाइट बस इतनी ही थी, आज के लिए बस इतना ही। ये कहकर सैम डेक चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक और सीन जहां पर डैनियल स्मिथ को दिखाया जाता है। वो ऑफिस में बैठा है और जिनहोली से बात कर रहा है और कहता है कि मैं यहाँ पर अभी पहुंचा हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैंगिलरी ड्रग्स को मूव कर रहा है और चिंता मत करो, हमें कोई भी पकड़ नहीं सकता, हमें कोई भी एक्सपोज नहीं कर सकता है। तभी जिनहोली कहता है कि तुम्हें सावधान रहना होगा। तब डैनियल स्मिथ इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि हाँ, तुम इतनी आसानी से डर गए, वो जिनहोली कहाँ है जिसने इंटरनेशनल गैंग के बॉस को ही मारा था। तब जिनहोली कहता है कि शट अप। आगे जिनहोली कहता है कि अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनाओ, डोंट लेट द गार्ड डाउन एंड जो भी ड्रग्स है उन्हें सेफली तुम्हें पहुंचाना है। तभी डैनियल स्मिथ कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा और फोन काट देता है और उसके बाद ये कहता है कि बिना बात की ये फिक्र कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, मेरा भी जेल जाने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं काफी वक्त बाद कोरिया आया हूँ और हाँ, तुम ही हो ना वो जो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम देखते हैं होबिन अपने कैमरा मैन के साथ आ चुका था और सामने खड़ा था। तब आगे डैनियल स्मिथ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लॉ से भी ऊपर हो, किसी को भी ऐसे ही यूट्यूब पर फिल्म कर सकते हो। हाँ, जिसे देखकर स्नैपर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो डैनियल स्मिथ है, वो एमएमए फाइटर। लेकिन होबिन बिल्कुल भी नहीं डरता, आखिरकार उसे अपना काम करना है और वो कहता है कि मैं अपनी बात को कम ही लफ्जों में कहूंगा, बताओ ड्रग्स कहाँ है।
उसके बाद एक और सीन देखते हैं जहां पर योंगजी भाग रहा है, गुंडों को ढूंढ रहा है। तभी बीच में आकर कोई इसे बहुत जोर से किक करता है और कहता है कि मुझे एक आदमी मिल गया है। कौन हो तुम? कोरिया बॉय। ये आदमी कोई और नहीं होता, ये होता है डैनियल स्मिथ का साथी मिस्टर ड्रैग, जो कहता है योंगजी से, मैं तो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसे मुझे खत्म करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता, लेकिन मुझे मिला कौन? तुम जैसा चश्मिश। तुम्हें खत्म करने में कुछ भी मजा नहीं आने वाला, तुम तो एक आसान टारगेट हो। जिस पर योंगजी कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें कोई भी मजा नहीं आने वाला, क्योंकि तुम मुझे श्योरली आसानी से खत्म नहीं कर पाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे क्रू मेंबर जो मैंगल री के साथ हैं वो बॉक्सेस को मूव कर रहे हैं। जल्दी जल्दी वो काम कर रहे थे और कहते हैं कि हमने ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया है, कोई भी इन बॉक्सेस की फुटेज नहीं ले पाएगा। और तभी बीच में एक और गड़बड़ हो जाती है जहां पर मैंगल री से इसके गैंग के मेंबर कहते हैं कि बॉस देखिए ये कौन है, ये बच्चा जो हमारे बीच में खड़ा है। और सामने खड़ा होता है मांगी हवांग। इस पर मैंगल री कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो, इसे रास्ते से हटाओ। पीछे से तभी आवाज आती है कि तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, ये तुम्हारा एक्सेंट, इसका ध्यान रखो। तब मैंगल री कहता है कि ओ प्रिटी बॉय, तुम तो काफी रूड हो, हम पहली बार मिले हैं लेकिन तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। सामने ताइहुन सियोंग खड़ा होता है जो कहता है कि वैसे मैं ज्यादातर रूड ही रहता हूँ। तो गाइस चैप्टर तो यहीं पर एंड हो जाता है। इस जिन्हो ली के इन तीनों साथियों के लिए एक एक मेंबर आ चुका है हराने के लिए। अब आगे फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उधर सैम डेक ने भी अपना काम कर दिया है, तो अब क्या होगा देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।